अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको चींटियों के मुतालिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिसे शायद आपने पहले ना सुना हो। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात को बेशुमार सलाहियतें दी, बल्कि मुख्तलिफ हवास से भी नवाजा जिससे वो मुख्तलिफ अमूर अंजाम देती हैं। चींटी अल्लाह ताला की नन्ही मखलूक है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। चींटी हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इनको इनके सर पर लगे दो अल्टीनाज और मखसूस जिस्मानी साख्त की वजह से बआसानी पहचाना जा सकता है। चींटियाँ अपने वज़न से 20 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। अगर इंसान में ये सलाहियत हो तो 5 साल का बच्चा पूरी गाड़ी उठा सकता है। चींटियाँ 120 मिलियन से ज़ायद साल से इस दुनिया में आबाद हैं। चींटियों की 12,000 इकसाम पाई जाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक 10,000 ट्रिलियन चींटियाँ इस ज़मीन पर मौजूद हैं। इन सब का वज़न इंसानों से ज़्यादा है। ये कॉलोनीज़ में रहती हैं, यहाँ तक कि ये अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाके में भी अपनी कॉलोनीज़ बना चुकी हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं होते। इनके पूरे जिस्म में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसकी मदद से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और ना ही इनके कान होते हैं, बल्कि इनके पाँव के अंदर ऐसे सेंसर मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वो ज़मीन पर होने वाली वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं। कुरान पाक में सूरह नमल में आयत नंबर 18 में चींटियों का जिक्र एक वाक़ये की सूरत में मिलता है। यहाँ तक कि चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। इस आयत से मालूम होता है कि चींटियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थीं और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बात समझने की भी सलाहियत अता की थी। ज़माना कदीम में कुछ लोग इस तरह की बातों का मजाक उड़ाते थे कि इसमें अजीब तरह के किस्से कहानियाँ हैं जिनके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये सच्ची होंगी। अगर वो लोग आज ज़िंदा होते तो यकीनन आज उन्हें अपने उन अल्फाज पर शर्मिंदगी होती, क्योंकि चींटियों के बारे में जदीद तहकीक से कई ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो पुराने ज़माने में इंसान के इल्म में ना थे। तहकीक ने यह साबित कर दिया है कि कुछ जानवरों और हशरातुल अर्ज़ का तर्ज़ ज़िंदगी इंसानों की तरह है। उनमें से एक चींटियाँ हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियाँ एक ज़बरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। साइंस के मुताबिक चींटियाँ आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं और इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी उससे सारा पैगाम रिकॉर्ड करके समझ लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि चींटी चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती हैं। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियाँ ना सिर्फ आपस में बात करती हैं, बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत ज़िंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ बारिश से पहले अपने घर के गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर ना आ सके। उन्हें वक्त से पहले बारिश का अंदाज़ा हो जाता है। उनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद सेंसर उसे महसूस कर लेता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इसीलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इस अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासुब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। तारीख गवाह है, जिन्होंने कुरान पाक में गौर किया उन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर
نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔